मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, ये कहना है पूर्व सांसद अरुण कुमार का। उन्होंने इशारों में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इसका मास्टरमाइंड बताया। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में इंडिया की जीत के बाद पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला तूल पकड़ता देख कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर चौक के पास NH 28 की है। बक्सर के रघुनाथपुर रेल हादसे के चौथे दिन डाउन लाइन शुरू कर दी गई है। अभी भी पूरी तरह से ट्रेनों को अपने निर्धारित रूट पर नहीं लाया जा सका है। आज 6 से ज्यादा ट्रेनों की रूट बदली गई है। पटना और DDU के बीच चलने वाली कई सवारी गाड़ियां अब भी कैंसिल हैं। कलश स्थापना के साथ आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पूरे जिले में नवरात्र को लेकर पूजा पंडालों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पटना के बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने मां राबड़ी देवी के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की। भागलपुर के सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस में एक युवती के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। युवती के हाथ बंधे हैं और गले में दुपट्टा का फंदा लगा हुआ है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज के भटवा मोड़ के पास तलाशी के दौरान एक कार से 102 किलो चांदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आगरा से चांदी लेकर मुजफ्फरपुर जा रहे थे। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं। वो हर बात को जलेबी की तरह घुमाते हैं। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। सीतामढ़ी में जनसुराज पदयात्रा के दौरान पीके ने नीतीश पर कई सवाल खड़े किए। भोजपुर में एगरोल बनाने को लेकर हम पार्टी के नेता तारिक अनवर सहित 5 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। दुकानदार ने एगरोल बनाने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच कहासुनी के बाद दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर लोहे के रॉड से हमला कर जख्मी कर दिया। बिहार में मानसून के जाते ही शहरी हवा की स्थिति बिगड़ने लगी है। शनिवार को जारी किए गए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के मुताबिक पटना का AQI लेवल 213 पहुंच गया। मानसून के दौरान AQI काफी कम दर्ज की गई थी। ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सुपौल में स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता लहठन चौधरी की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने एक समारोह में लहठन चौधरी की प्रतिमा और उनकी स्मृति में बने पार्क का लोकार्पण किया। श्री यादव ने इस अवसर पर कहा कि सुपौल के विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए लहठन चौधरी को हमेशा याद किया जाएगा। जमुई के पूर्व विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल का आज पटना में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जमुई जिले के खैरा प्रखंड में कल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजावलपुर चौक के पास टूरिस्ट बस और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत के खामकला गांव में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन पलट जाने से 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पिकअप वैन में 25 श्रद्धालु सवार थे और वे मां मुंडेश्वरी दर्शन करने जा रहे थे। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुए GRP और RPF ने चौकसी बढ़ा दी है। संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे से आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट पर रखा गया है। आज वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। चिकित्सकों का मानना है कि अच्छी तरह से हाथ धोने से बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। लोगों को अपने व्यवहार में इसे लाने और निजी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बेगूसराय के चिकित्सक डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी का कहना है कि व्यवहार में परिवर्तन करते हुए हाथ धोने की आदत डालने से बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है।
बक्सर जिले के रघुनाथपुर में बुधवार रात हुई रेल दुर्घटना की जांच पूर्वी सर्किल के रेल संरक्षा आयुक्त शुभमय मित्रा करेंगे। रेल संरक्षा आयुक्त 18 और 19 अक्टूबर को दानापुर में रेलवे अधिकारी क्लब में विभिन्न पक्षों की बात सुनेंगे। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि उनके पास कोई भी साक्ष्य या सूचना हो तो वे 2 दिनों तक चलने वाली सुनवाई के दौरान साझा कर सकते हैं। गौरतलब है कि बुधवार रात्रि लगभग 10 बजे दिल्ली से गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान रेलगाड़ी के 23 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इधर दीनदयाल उपाध्याय बक्सर आरा पटना रेलखंड पर एहतियात के तौर पर डाउन लाइन पर ब्लॉक लिया गया है। बिजली के तारों की मरम्मत के चलते 4 रेलगाड़ियों का परिचालन आज रद्द कर दिया गया है। वहीं 22 रेलगाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं। इजराइल से ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भारतीयों का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब तक सभी भारतीय वापस नहीं आ जाते, उड़ानें जारी रहेंगी। मानसून की वापसी के बाद आज से 10 जिलों में विभिन्न नदी घाटों पर बालू खनन का काम शुरू हो गया है। खान और भूतत्व विभाग के अधिकारी के अनुसार पहले चरण में पटना, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, भोजपुर, अरवल, गया, नवादा और बांका जिलों में बालू खनन की अनुमति दी गई है। खनन का कार्य नए प्रावधान और नई व्यवस्था के तहत नए बंदोबस्तधारियों के माध्यम से किया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य जिलों में भी बालू खनन की प्रक्रिया शुरू होगी। इधर बालू के अवैध खनन, बिक्री और ढुलाई से होने वाले राजस्व की हानि को रोकने के लिए राज्य सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं। राज्य में नई नीति के तहत नदी घाटों के छोटे छोटे क्लस्टर बनाकर उनकी नीलामी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शाम 4:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा है कि भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में भूतल से 9 किलोमीटर नीचे था। भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 299 नए मरीजों की पहचान हुई। पटना में सबसे अधिक 132 मामले मिले हैं। सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और भागलपुर जिलों में भी डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। विभाग ने लोगों से डेंगू के लक्षण मिलते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जतिन आहूजा ने डेंगू से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों को अपनाने की सलाह दी है। प्रदेश से मानसून की पूरी तरह वापसी हो गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। 1 जून से 30 सितंबर के बीच 992.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 760 मिलीमीटर ही बारिश हुई। मानसून की वापसी के साथ प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा। तत्पश्चात अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध छाए रहने एवं हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है।